अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन मोहतरम, आप हजरात कैसे हैं? उम्मीद कवी है कि आप तमामी नाजरीन खैरियत व आफियत से होंगे। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप तमामी नाजरीन को सेहत व सलामती अता फरमाए। नाजरीन, ये वीडियो बहुत खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो नमाज तहज्जुद पढ़ा करते हैं। मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह पाक तमामी इस्लामी भाइयों को, इस्लामी बहनों को नमाज तहज्जुद पढ़ने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, इसलिए आप मुकम्मल इस वीडियो को देखें ताकि पूरी बात आप समझ सकें। नाजरीन, आप जानते हैं कि नमाज तहज्जुद पांचों नमाजों के बाद सबसे फजीलत वाली और सबसे अहमियत वाली नमाज तहज्जुद है। सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला रिवायत फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज तहज्जुद को अपने ऊपर लाजिम कर लो, इसलिए कि ये जो है ना तमाम सालिहीन की जो है ना पसंदीदा नमाज है, नमाज तहज्जुद। और आप जानते हैं कि नमाज तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए 5 फायदे मिलते हैं। सुभान अल्लाह। हाँ नाजरीन, 5 फायदे, इसलिए गौर से इस वीडियो को देखें। और ये नमाज तो हमारे लिए सुन्नत है, लेकिन आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर 5 नमाजों के अलावा नमाज तहज्जुद भी फर्ज थी। हाँ नाजरीन, नमाज तहज्जुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फर्ज थी, लेकिन हुजूर की उम्मत के लिए ये नमाज सुन्नत है, नफल में है, लेकिन बड़ी अहमियत की हामिल है। नाजरीन, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि नमाज तहज्जुद पढ़ने वाले खुशनसीब हमारे इस्लामी भाई, इस्लामी बहनों के लिए 5 फायदे मिलते हैं। आप गौर से इस वीडियो को देखें। पहला फायदा क्या है नमाज तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए? अल्लाह पाक का कुर्ब मिलता है। सुभान अल्लाह। अब आप बताएं, जब अल्लाह का कुर्ब मिल जाएगा तो फिर बाकी क्या रह जाएगा? अल्लाह का जब कुर्ब हासिल होगा तो इंसान जो भी जायज मकसदे अल्लाह की बारगाह में रखेगा, अल्लाह उस कुर्ब की बरकत से उसकी जायज दुआओं को कबूल फरमा लेगा। और दूसरा फायदा यह है कि अल्लाह की खुशनुदी मिलती है। कमाल है। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, और खुदा चाहता है रिजाए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी दुनिया चाहती है कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो इंसान नमाज तहज्जुद पढ़ता है अल्लाह पाक की उसे खुशनुदी मिलती है। हाँ नाजरीन, और तीसरा फायदा क्या है? आप गौर से सुने। तीसरा फायदा नमाज तहज्जुद पढ़ने वाले के लिए यह है कि जो पिछले गुनाह हो चुके होते हैं उसकी माफी मिलती है। सुभान अल्लाह। यानी जो हमसे गुनाह हो गया, भूल चूक में, जाने अनजाने में हमसे गुनाह हो गया है, तो नमाज तहज्जुद पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है। ये कितनी बड़ी बात है। ये इनाम है सिर्फ नमाज तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए। इसलिए आप नमाज तहज्जुद पढ़ने के आदी बन जाए ताकि ये सारे फायदे आपको मिलना शुरू हो जाए। तो तीसरा फायदा हमने बता दिया। चौथा फायदा क्या है? बहुत कीमती बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि नमाज तहज्जुद पढ़ने वालों के लिए चौथा फायदा ये है कि आगे के जिंदगी में, आगे आने वाली जिंदगी में उस इंसान को गुनाहों से बचने की तौफीक अल्लाह की तरफ से मिलने लगती है। सुभान अल्लाह। ये कितनी बड़ी बात है कि नमाज तहज्जुद पढ़ने का जब आदी आदमी बन जाता है, चाहे वो हमारे इस्लामी भाई हों या इस्लामी बहनें हों, तो अल्लाह पाक जो बाकी की जिंदगी है नमाज तहज्जुद पढ़ने की बरकत से उसमें गुनाहों से बचने की अल्लाह तौफीक अता फरमा देता है। और जब गुनाहों से बचने की तौफीक अल्लाह की तरफ से मिल जाए तो इंसान नेकियां जमा करने लगता है। और जाहिर है दुनिया कैसे भी गुजर जाएगी, लेकिन कल कयामत के दिन हम एक एक नेकी के लिए परेशान होंगे। इसलिए घबराए नहीं,
नमाज तहज्जुद पढ़ने के आदी बन जाए, ताकि आने वाली जिंदगी में जब आदमी गुनाह से बचने लगेगा तो जाहिर सी बात है नेक काम करेगा, नेकियां इकट्ठा करेगा, और इन्हीं नेकियों की बरकतों से कल कयामत के दिन अल्लाह पाक अपने उस बंदे और अपने उस बंदी पर अपना फजल फरमा देगा। और पांचवा फायदा क्या है नाजरीन, गौर से सुने। मैंने पहला फायदा बताया कि नमाज तहज्जुद पढ़ने वाले के लिए अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। दूसरा फायदा अल्लाह की खुशनुदी हासिल होती है। तीसरा फायदा कि जो गुनाह पिछले हो चुके होते हैं उसकी माफी मिलती है। और चौथा फायदा यह है कि आने वाली जिंदगी में गुनाहों से बचने की अल्लाह की तरफ से तौफीक हासिल हो जाती है। और पांचवा फायदा यह है कि जो नमाज तहज्जुद पढ़ने का आदी होता है, चाहे वो हमारे इस्लामी भाई हो, इस्लामी बहनें हो, जब वो नमाज तहज्जुद पढ़ने लगते हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसे शिफा भी मिलती है। सुभान अल्लाह। कोई मर्ज हो जाए, कोई जिस्म में तकलीफ हो जाए, कोई बीमारी हो जाए तो आप घबराए नहीं, शिफा देने वाली जात अल्लाह की है। और नबी फरमाते हैं कि जो नमाज तहज्जुद पढ़ने का आदी हो जाता है अल्लाह पाक की तरफ से उसे शिफा भी मिलने लगती है। मतलब साफ जाहिर है कि कोई बीमारी हो जाए तो हम जो नमाज तहज्जुद पढ़ करके दुआएं करते हैं तो नमाज तहज्जुद पढ़ने की बरकत से अल्लाह पाक उस बीमारी से हमें शिफा अता फरमा देता है। इसलिए नाजरीन आप तय कर लें कि हम 5 वक्त की नमाज की पाबंदी भी करेंगे इंशाअल्लाह, और नमाज तहज्जुद भी पढ़ना जो है ना शुरू करेंगे। इसलिए कि दुनिया बहुत मुख्तसर है, हमें नेकियां इकट्ठा करना है, खुदा की खुशनुदी हासिल करनी है, खुदा का कुर्ब हासिल करना है, पिछले गुनाहों से माफी चाहना है, आने वाली जिंदगी में जो है ना गुनाहों से बचने की तौफीक लेनी है। तो नाजरीन तैयार हो जाएं, रात की तन्हाई में उठकर नबी की सबसे प्यारी सुन्नत नमाज तहज्जुद पढ़ने के आदी बन जाए, ताकि अल्लाह पाक की तरफ से ये 5 फायदे आपके जिंदगी में मिलने शुरू हो जाए। नाजरीन अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप अपने भाई को दुआओं में याद रखेंगे और वीडियो को शेयर भी करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आप सबको नमाज तहज्जुद की अल्लाह तौफीक मरहमत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।